तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप अभी तक जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टडी कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस, व्हाट इज जॉब एनालिसिस? बेसिकली ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए जॉब। कि किसी एक जॉब रोल के लिए जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो भी क्रिया है, प्रक्रिया है, उसे हम जॉब एनालिसिस कहते हैं, राइट? सो कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शुड इंक्लूड नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी। सो कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपने जॉब के लिए कलेक्ट करनी है, विच इंक्लूड KSA। इन शॉर्ट हम K मीन्स नॉलेज, S मीन्स स्किल्स एंड A मीन्स एबिलिटी। सो किसी भी जो भी जॉब है उसकी क्या नॉलेज है, उसमें क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या इंफॉर्मेशंस हैं उस जॉब से रिलेटेड, वो एंड स्किल, उस काम को करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, और एबिलिटी, कोई पर्सन जो है ना, उसकी कितनी स्किल्स हैं, मतलब कितना एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। कितनी एबिलिटी है उस काम करने को, कितनी कार्यक्षमता है उसकी, दैट इज इंक्लूडेड अंडर जॉब एनालिसिस। नाउ अगर हम बात करें किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है किसी भी जॉब को एनालाइज करने के लिए, जैसे हमने बताया कि ये प्रोसेस है फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे जैसे हमारी होगी वर्क एक्टिविटीज। किसी वर्क में कौन कौन सी एक्टिविटीज रहेंगी, है ना, जिसमें वर्क एक्टिविटीज में आपकी हो सकता है कि क्या क्या काम करना है ना, कब आपने ज्वाइन करना है, क्या कौन कौन सा आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। देन वर्क ओरिएंटेड एक्टिविटी, आपको वर्क से रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात करता हूँ कि मुझे कुकिंग का काम करना है। सो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो ये है कि कुकिंग कुकिंग इज वर्क रिलेटेड एक्टिविटी, और क्या क्या बनाना है वो है वर्क ओरिएंटेड एक्टिविटीज में। कि जब हमें ये टेंजिबल भी हो सकती हैं, इंटेंजिबल भी हो सकती हैं। लाइक जब हमें वो काम करना है तो उसके साथ कौन से कार्य, जैसे ऑर्डर आएगा कस्टमर का तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करके देना है फूड, ठीक है। इसी तरह से किसी और भी एरिया की बात की जा सकती है। देन इसके बाद है मशीन, टूल्स और इक्विपमेंट के ऑपरेशंस, ठीक है। मशीन, टूल, इक्विपमेंट के ऑपरेशन, अभी जैसे मैंने बात किया कुकिंग का। सो कुकिंग में क्या आपको गैस चलाना आता है, क्या आपको पता है मसाले क्या हैं, है ना, क्या आपको पता है कि कौन से खाने में कौन सी चीज डालनी है बनाने के लिए। सो जॉब रिलेटेड टेंजिबल्स हो सकते हैं, इंटेंजिबल्स हो सकते हैं, जैसे कौन कौन सा मटेरियल जो है हमें रॉ चाहिए, कौन सा जो है जो हमें प्रोसेस्ड चाहिए, है ना। प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, या वर्क परफॉर्मेंस इसमें आ जाती है। वर्क परफॉर्मेंस कि हाँ, इसमें वर्क की परफॉर्मेंस रेटिंग जो रहती है वो किस तरह से होगी। देन जॉब कंटेक्स्ट में कि टाइम कितना लगेगा, अगर किसी चीज के लिए आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, मतलब मॉर्निंग में कितने बजे आना पड़ेगा, इवनिंग में कितने बजे जाना पड़ेगा, या जो भी शिफ्ट्स स्केड्यूल्स रहेंगे वो रहेंगे। देन परमानेंट रिक्वायरमेंट में आपकी जो स्किल्स सेट रिक्वायरमेंट होती है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, ये सारी चीजें आती हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे जॉब एनालिसिस की प्रोसेस। सो जॉब एनालिसिस की प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप उसमें जॉब एनालिसिस की जो प्रोसेस है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ध्यान में रहे, दो पार्ट्स में हम जॉब एनालिसिस को डिवाइड करते हैं, द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे जॉब टाइटल, कौन सी लोकेशन पे आपको ये काम करना है। देन जॉब समरी हो सकती है, ड्यूटीज क्या हैं आपकी, है ना, मशीन और टूल या इक्विपमेंट कौन से यूज करने हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी रहेगी, और प्रोबेबल हैजर्ड्स जो होते हैं वो रहते हैं आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में। नाउ स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो स्पेसिफिकेशन में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जजमेंट, आपकी फिजिकल स्किल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
देन कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्टिकुलर जॉब की डिमांड की कोई डिज़ायरेबल क्राइटेरिया हो सकता है, वो आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है। नाउ जॉब एनालिसिस की जब बात कर रहे हैं तो उसकी प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ स्ट्रैटेजिक चॉइस। स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या हुई कि हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें अलग-अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयी इन्वॉल्वमेंट, कि किसी भी जॉब जॉब में एम्प्लॉइज़ की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक जेसीबी को रन करवाना है, तो वो दिन में कितनी बार जो है अपने ऑपरेशंस करेगी और कितना टाइम रेस्ट करेगी। इसी तरह से जो एक एचआर मैनेजर की जॉब है, तो उसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हिच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ जेसीबी मशीन। नाउ लेवल्स ऑफ डिटेल एनालिसिस, हमें किस लेवल तक उस जॉब की एनालिसिस करनी है। देयर आर सर्टेन पॉइंट स्पेसिफिक टू द जॉब, है ना। जॉब से रिलेटेड काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बताने होते हैं, है ना। सो जब भी आप जॉब एनालिसिस की बात करें तो उसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लाइक जैसे है ना, जैसे हमें कोई ऑपरेशन का काम करवाना है, जैसे लाइक जेसीबी ही मूव ऑन करवानी है, तो हमें उसमें बताना है कि आपकी जेसीबी की मूवमेंट कब स्टार्ट होगी और कितनी देर के कितने राउंड्स के बाद उसको स्टॉप किया जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर लेवल की इंफॉर्मेशन है, और कब जो है आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा मशीन को, और आपको रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअसली तो कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है। सो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं किसी जॉब की डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्रिप्शन में, जिसमें क्या है उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से ही उसको अपस्किल किया जा सकता है। सो वो चीज़ लेवल ऑफ डिटेल एनालिसिस में काउंट होगी। देन टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस, जब भी कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे या प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे या किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस आएगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, जो एनालाइज़र है उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितने टाइम के बाद जॉब को एनालाइज़ करना है और कितनी फ्रीक्वेंसी में करना है। अगर बहुत जल्दी-जल्दी चेंजेस हो रही हैं, जैसे लॉज़ में चेंज हो रहे हैं या पर्टिकुलर जॉब रोल में चेंज हो रहे हैं, और ये चेंजेस जो हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। लाइक एम्प्लॉइज़ छोड़ के जा रहे हैं या फिर एम्प्लॉइज़ जो है न्यू टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो कॉम्पिटिटर से फाइट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ पास्ट वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस, पास्ट वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस की बात करें तो पास्ट में कब इस पर्टिकुलर एरियाज में जॉब को एनालाइज किया गया था एंड फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी पर्टिकुलर जॉब एरिया की। फॉर एग्जांपल जैसे पास्ट में मैं बात करूं तो कंप्यूटर एडेड काम बहुत कम होता था, हैंड रिटन वर्क ज़्यादा होता था, मगर नाउ इट इज़ काफ़ी कुछ आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो डिजिटली हो गई है, क्लाउडेड हो गई है, क्लाउडेड बेस हो गई है। सो वो कहीं न कहीं पास्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या है, फ्यूचर से टोटली डिफरेंट है। तो इसके लिए पास्ट और फ्यूचर को ध्यान में रख के जॉब को एनालाइज़ किया जाता है। नाउ द सोर्सेज़ ऑफ जॉब डाटा, आपका रिलायबल सोर्सेज़ क्या है जॉब डाटा को जॉब एनालिसिस करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट करना है। सो इट कैन बी ए जॉब जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो पर्सन हो सकता है, या जॉब इनक्यूबेंट हो सकता है, मतलब जो उस पे जॉब पे निर्भर है या कोई सुपरवाइजर या मैनेजर रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। सो ये लोग जो हैं आपके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो ये इनमें से किसी 5 में से इन 5 चॉइसेस को ध्यान में रख के स्ट्रेटेजिक चॉइस एनालिसिस के टाइम पे की जाती हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन। नाउ जब आपने ये स्ट्रैटेजीज चूज कर ली हैं तो अब हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। सो ये गैदर कहाँ से की जा सकती है, सम एक्सपर्ट ओपिनियंस हो सकती हैं, सम मैनेजर्स ओपिनियन हो सकती हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है वो हो सकते हैं, पास्ट डाटा हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बेस पे आप जो है एनालाइज कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आप जो है गैदर कर सकते हैं। देन जो उस जॉब प्रोफाइल पे वर्किंग है वो लोग हो सकते हैं,
तो इस तरह से उन लोगों से ये इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। नाउ इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ये मीन्स जॉब प्रोफाइल को फाइनलाइज करते हैं, सेट करते हैं कि इस जॉब प्रोफाइल की पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस होंगी या पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास दो पार्ट्स में, सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द सेकंड वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जैसे मैंने बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, जॉब टाइटल्स आ जाएंगे, लोकेशंस, जॉब समरी हो जाएगी, ड्यूटीज हो जाएंगी, मशीन कोई स्पेसिफिक टूल और मशीन्स जो है हैंडल करनी है, हेल्थ और सेफ्टी के नॉर्म्स आ जाएंगे, वर्किंग कंडीशंस और प्रोबेबल हैजर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जजमेंट्स, physical skill if any required, then responsibilities, particular roles, accountabilities एंड अनयूजुअल कोई सेंसरी ऑर्गन की डिमांड होगी, लाइक साइट और हियरिंग और इस तरह से कोई डिमांड होगी, या पर्टिकुलर कोई और स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हमारी स्पेसिफिकेशन में आ जाती है। देन ये चीज़ें फाइनलाइज होने के बाद उसका यूज किया जाता है, यूजेस किया जाता है। अब ये यूजेस कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए किया जाएगा, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर हायरिंग सम न्यू एम्प्लॉयज। सो वो जो है एम्प्लॉयज कैन बी थ्रू प्रमोशंस, और इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकती हैं, है ना। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वर्कफोर्स की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देन हायरिंग के लिए, है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग अगर पर्टिकुलर स्किल सेट जो हमें रिक्वायर्ड था उसके अकॉर्डिंग कई बार मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हमें कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको ट्रेन करना है, तो कितने लेवल तक उसको सेट करना है उसके स्किल्स को, सो दैट कि वो फ्यूचर में और ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर सके। यही नहीं, ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है जॉब एनालिसिस की जब तैयार हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये यूजफुल रहती है हर पार्ट्स में। देन हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड में कि पर्टिकुलर जॉब एनालाइज करने के बाद, जॉब प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद हम बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से हैजर्ड्स जो हैं प्रॉबेबल है और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को लेने पड़ेंगे। देन कंपनसेशन और रिम्यूनरेशन की बात हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, कि कितने लेवल तक एम्प्लॉय काम करता है, क्या वर्कलोड का लेवल है, तो उसके बेस पे उसकी रिम्यूनरेशन और कंपनसेशन अलाउंस के बारे में डिसाइड किया जाता है, उसकी सैलरीज के बारे में डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस जॉब एनालिसिस। यही नहीं, इसके अलावा और भी कितना पीएफ अमाउंट देना है, कितनी सैलरीज डिसाइड करनी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, किस वे से सिलेक्शन होगी, है ना। देन किस इंटरव्यू में क्या चीज़ नोटिस की जाएगी, क्या उसके पर्टिकुलर सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। सो इस तरह से हमारी जॉब एनालिसिस रहेगी। सो होप आपको जॉब एनालिसिस प्रोसेस समझ में आया कि जॉब एनालिसिस में बेसिकली दो पार्ट हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। बिकॉज इन दो पार्ट्स को अगर प्रॉपर वे से एनालाइज किया जाएगा, प्रॉपर वे से इसको लिखा जाएगा, तभी एक प्रॉपर जॉब प्रोफाइल जो है जो या जॉब रोल जो है वो रेडी रहेगा। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।